हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 23 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने आंख की स्ट्रक्चर देखी थी कि किस तरह आंख पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमने देखा था कि इस तरह से आंख की स्ट्रक्चर थी, जिसमें यहाँ पे जिसकी अंदर वाली परत थी, इसे क्या कहा जाता है? इसे रेटिना कहा जाता है। और जो प्रतिबिंब है इसी रेटिना पर बनता है। यह हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर रेटिना के सामने, यदि आइस के सामने यहाँ कोई वस्तु रखी है और हम उस वस्तु को हटा लेते हैं, तो जो ये प्रतिबिंब बना है, हटा लेते ही तुरंत ये प्रतिबिंब जो यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बना है ये हटता नहीं है, बल्कि 1/16 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड के 16वें भाग तक ये जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बना रहता है। यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि 1 सेकंड का जो 16वां भाग है, मतलब 1 सेकंड उसका जो 16वां भाग है, उस समय तक रेटिना पर वो प्रतिबिंब बना रहता है। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक की दर से किसी गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब दिखे, तो वह नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि हम इस तरह का एक प्रतिबिंब देखें जो क्या चल रहा है, 16 सेकंड या उससे ज़्यादा की चाल से चल रहा है, 16 सेकंड प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 16 बार या उससे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो वो हमें एक चलचित्र या चलती फिरती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होता है। समझ रहे हैं आप क्या कहा जा रहा है? कि आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाए जो आपको 1 सेकंड में 16 या 16 से ज़्यादा बार दिखाई जा रही है, फटाफट एक के बाद 16 या उससे ज़्यादा बार 1 सेकंड के अंदर दिखाई जा रही है, तो वो आपको ऐसी फील होती है कि वो चलती हुई महसूस होती है। तो ऐसा ही जो मूवीज़ होते हैं, चलचित्र होता है, उसके अंदर इसी तरह से दिखाया जाता है। एक फोटो को एक से ज़्यादा फोटो को 1 सेकंड में दिखाया जाता है, 16 या उससे ज़्यादा फोटो को 1 सेकंड में दिखाया जाता है, जिससे वो हमें चलती हुई प्रतीत होती है। तो आइए देखते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझते हैं। 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा वाले गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। इस तरह से एक वर्गाकार टुकड़ा लेना है आपको। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर 2 छेद करना है। इस तरह से आपने लिया और इसके यहाँ पे क्या करना है, छेद करना है। इन दोनों छेदों से एक धागा पिरोइए। अब यहाँ से क्या करना है, एक धागा पिरोना है आपको। गत्ते के एक और एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी का चित्र बनाना है। आपको क्या करना है, देखो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे आपने एक वर्गाकार गत्ता लिया, उसके बीच में छेद कर दिया और यहाँ पे एक डोरी बांध देनी है। यहाँ पर आपको एक पिंजरा बनाना है इस तरह से, और उसके दूसरी तरफ आपको क्या करना है, एक पक्षी का चित्र बनाना है। अब धागे को मरोड़ दीजिए, मतलब कि उसको क्या करना है, आपको मरोड़ कर ऐंठन डाल देनी है, जिससे कि क्या होगा, जब आप उसे छोड़ेंगे तो जो ये गत्ता है ये क्या करेगा, जोर जोर से इस तरह से घूमेगा। तो धागे के दोनों सिरों को खींचे ताकि ऐंठन खुल जाए। तब हम देखेंगे गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देखिएगा। गत्ता लीजिएगा, एक बीच में छेद कीजिएगा, एक तरफ पक्षी बनाइएगा और एक तरफ आप इसकी दूसरी तरफ आप क्या बनाएंगे, एक पिंजरा बनाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से धागे को ऐंठन दीजिए कि जिससे कि ये क्या हो, इस डायरेक्शन में जोर जोर से घूमे। जब ये ऐसे घूमेगा तो आपको जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। तो ये आज की एक्टिविटी है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवी को कैसे देख पाते हैं? तो यहाँ पे ये समझिए बेटा, दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 या इससे अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। देखो क्या होता है एक्चुअल में, चलचित्र में जब हम देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, 1 सेकंड में 24 या उससे अधिक पिक्चर दिखाई जाती है। इस तरह से पिक्चर लगाई जाती है और हर 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड के अंदर आपको 24 अगर पिक्चर एक साथ फटाफट एक के बाद एक दिखाई जा रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो एक्चुअल में फोटो नहीं है, ये क्या है, एक वीडियो है जो फटाफट क्या हो रहा है, एक के बाद एक हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही आज का मतलब आपको यहाँ पे समझना है कि वो इतनी स्पीड से होता है कि हमें वो उसमें मूवमेंट दिखाई देती है। एक्चुअली वो फोटो है, लेकिन वो 1 सेकंड में 24 या उससे ज़्यादा बार होता है, जिससे कि हमें क्या लगता है, वो एक्चुअल में सच ऐसा लगता है। आगे देखिए, नेत्रों की देखभाल। हमारी आंखें अमूल्य है। देखो
हमारी आंखें क्या है, बहुत अनमोल है बेटा, इसकी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम आज सब कुछ देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, अपनी आंखों की बदौलत ही हम सब कर पा रहे हैं। हमें अब इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आंखों में और सर में दर्द हो सकता है। तो हमें देखो कैसे हमें को ध्यान रखना है अपनी आइज़ का। सबसे पहले बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना है, और जिससे कि आंखों और सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, सूर्य या टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसे करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। कि सूर्य की तेज रोशनी से लेज़र या टॉर्च को आप सीधे अपनी आंखों के सामने कभी भी नहीं करना है। इससे आपकी रेटिना पर इफेक्ट पड़ सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए। अगर सलाह को लगता है आपकी आंखों में दर्द है या इस तरह से कुछ है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और अगर डॉक्टर चश्मे का कहता है तो आप चश्मा ज़रूर लगाएं। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। आंखों को हमेशा साफ पानी से धोएं। जब कभी खुजली आ रही है तो आंखों में खुजली नहीं करनी होती। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। किताब को अधिक पास और अधिक दूर रखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। कि आपको बहुत ज़्यादा आंखों के पास में किताब नहीं ले जानी और बहुत ज़्यादा आंखों से दूर किताब को नहीं ले जानी, उससे आंखों को नुकसान होता है। इसके अलावा देखो, मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई भी क्या हो रही है, मोबाइल पर हो रही है। तो आपके लिए उतना ही टाइम निकालना मोबाइल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी कुछ और हमारे पास में है ही नहीं कि हम क्या किससे पढ़ाई कराएं बच्चों को। तो इसके लिए थोड़ा सा जितना आप पढ़ाई के लिए मोबाइल लेते हैं, सिर्फ उतना ही मोबाइल पढ़ाई के लिए लीजिए। बाकी आप एक्टिविटीज़ करिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए ज़रूरी है। फ़ोन पर गेम आप बिल्कुल भी मत खेलिए बेटा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। इसीलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें, कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियों इत्यादि का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। कोड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप अपने भोजन में ये सब आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है बेटा, बताइए। रेटिना पर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है, 1/16 सेकंड तक। हम लिख देंगे 1/16 सेकंड। अगर हम उसे हटा भी लेते हैं तब भी क्या है, वो प्रभाव रहता है। तो क्या हो जाएगा, 1/16 सेकंड तक। हम चलचित्र या मूवी कैसे देख पाते हैं, बताइए बेटा। अभी समझा चुके हैं हम, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। आंसर नंबर 3, चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम हो जाता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। ये अब मगर की जगह इससे लिख दीजिएगा, इससे हमारी आंखों को भ्रम हो जाता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो ये आंसर है, आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया आंसर नंबर 4, कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। हमें गाजर, गोभी, हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कोड लिवर, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता इत्यादि को भरपूर मात्रा में अपने भोजन में हमें लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें बताइए। तो बहुत आसान है बेटा, यहाँ से आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 5। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक सारे पॉइंट बेटा, सभी देखो यहाँ तक सारे ही पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5। ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा कि हमें दूध, दही, पनीर भी खाना चाहिए, जिससे कि क्या हमारी आंखों को हेल्दी, हमारी आंखें क्या रहें, हेल्दी रहें। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।